अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक अफसाना, मुख्तसर अफसाना, उजालों का बुलावा। मुसन्निफ हैं डॉक्टर वला जमाल अल असीली। इनकलाब में शाये होने वाला ये मुख्तसर अफसाना है। अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था और मैं अफसोसनाक हालत में किताबों से भरी अपनी लाइब्रेरी को गुमसुम घूर रही थी। आधी रात को हर तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था। कुछ ढूंढने की चाह में चलने लगी, तभी तारीकी ने मुझे आ पकड़ा। नहीं जानती थी कि किधर जा रही हूं, बस किसी साफ सुथरे राह की तलाश में थी ताकि गंदगी से मेरी सफेद जूतियों को दाग न लगे। अकेली थी और उलझी हुई भी। उन राहों से दुश्वार सफर मुझे तय करना था। सोच सोच कर आंखें नम थीं। चुनांचे मेरे अंदर से ये आवाज आई, तुम यहाँ रात के अंधेरे में क्या करने जा रही? अकेली भी कहाँ जा रही? मैंने कहा, मुझे उजालों की आवाज सुनाई दे रही। मुझे कोई बुलाता है। शायद वहाँ मेरी मंजिल है। गैब से एक आवाज आई, मैं उन उजालों तक तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने कहा, तू कौन है और तुझे कैसे राह से आशना हुई? तुझे कैसे राह से आशना हुई? उसने कहा, मैं तुम्हारी मर्जी और एहसास की आवाज हूं। मेरे साथ चलो। उसे बहुत सख्त मरहला अबूर करना था। मैं उसके साथ चल पड़ी। अंधेरे में ठोकर न खाई और उजालों तक पहुंच गई। मेरी मर्जी और एहसास की आवाज ने उजालों के पास मुझे पहुंचाकर छोड़ दिया। उस सफर में कई गलतियां सरजद हुई और पहाड़ की चोटी जैसी ऊंची रुकावटें खड़ी हुई, लेकिन मर्जी और एहसास की आवाज को सर करना नामुमकिन था। हालांकि नफरत, कीना, दुश्मनी, हसद, जलन, बेरहमी, मकर, गुस्ताखी, ग़ीबत, तौहीन और तज़लील जैसी रुकावटें राह में आई थीं। एक नाकाबिले बर्दाश्त और शदीद ख्यालात मेरे जहन से मुतसादम होने लगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर बेरहम हथौड़ों से मेरी खोपड़ी को चकनाचूर किया जा रहा था। तभी मैं सोचने लगी, मैं ऐसी चीजों में क्यों मुब्तला हूं? जब मैं किसी से नफरत नहीं करती, जब मैं किसी से दुश्मनी नहीं करती, जब मैं किसी को अजियत नहीं देती, फिर अपनी इज्जत नफ्स रखने के लिए मैं जो कर सकती थी मैंने किया। मैंने हमेशा जीने के लिए, अपना हक लेने के लिए कोशिश की। कभी आंसू बहाती थी, कभी मेरे
सीने में आतिश फसा पड़ने लगती थी और बाज औकात अचानक मुझे पागलपन का दौरा पड़ता और मैं अपनी मुट्ठी से सर और चेहरे को मारती थी, यहाँ तक कि मेरे चेहरे का हर हिस्सा लरसने लगता और मैं अकेली रोती रेजा रेजा महसूस करती और मेरा बदन लरसता था। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मौसम सरमा की शदीद ठंड में मेरा बरहना जिस्म कांप रहा है। मौसम सरमा की शदीद ठंड में मेरा बरहना जिस्म कांप रहा है। उस वक्त मुझे एक मददगार और एक साथ देने वाले हाथ की अशद जरूरत थी जो मुझे इस अजाब से निकाल सके। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी जैसे कोई रूह कराती हो और दर्द से तड़पती जिंदगी और खुदकशी के दरमियान मुतज़ब्ज़ब थी। आहिस्ता चल रही थी जैसे कोई रूह कराती हो और दर्द से तड़पती जिंदगी और खुदकशी के दरमियान मुतज़ब्ज़ब थी। तभी एक हाथ मुझ तक बढ़ा और कहा, अपना हाथ मुझे दे दो। मैं चौंक कर डर गई कि हाथ दूं और सोचने लगी शायद उस हाथ का मालिक भी एक दुश्मन न हो। उसने दोबारा मुझसे कहा और उसकी आवाज में खुलूस चली जाहिर थी। उसके चेहरे पर फरिश्तों की मुस्कुराहट नक्श थी। उसने कहा, मुझसे मत डरो। मैंने कहा, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं काबिले भरोसा मंद हूँ, काबिले यकीन हूँ और काबिले एतमाद हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हिचकिचाई। उसने इसरार करके कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं राह के राजों को जानता हूं। सलामत और हिफाजत के साथ तुम्हें पहुंचाने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी हौसला भरी आवाज और मुस्कुराहट मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। मेरे दिल ने मुझे आवाज दी, उसे अपना हाथ दे दो। मैंने उसका अपना हाथ दे दिया। मैंने उसको अपना हाथ दे दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब जरा आसमान की तरफ देखो। क्या देख रही हो? मैंने कहा, मैं एक बादल देख रही हूँ। उसने कहा, चलो उस बादल पर सवार होते हैं। वहाँ तुम्हें तमाम खुशियाँ, रोशनी और हवाएं मिलेंगी। वहाँ तुम्हें तमाम खुशियाँ, रोशनी और हवा मिलेंगे और वहाँ कमाल और तख्लीकियत के आलम में तुम्हें सुकून मिलेगा जिसकी तुम्हें तमन्ना है। अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक मुख्तसर अफसाना सुन रहे थे। अफसाना निगार थी डॉक्टर वला जमाल अल असीली और अफसाने का उन्वान है उजालों का बुलावा। आप शम्स यूनिवर्सिटी काहिरा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।
आपको यह अफसाना कैसा लगा? इनकलाब में शायद आज ही शाये हुआ है और आपको लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके उनकी हौसला अफजाई करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऐन शम्स यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है वो मिस्री हैं, उनकी मादरी ज़बान मिस्री है, अरबिक है। उर्दू से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने उर्दू सीखा, उर्दू में तालीम हासिल की और उर्दू की तरवीज और तरवी में और उसकी तरक्की में जिस तरह से वो अपना योगदान दे रहे हैं, उसके लिए हमको उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। यकीनन वो इस बात की हकदार हैं कि उनको लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके हम उनकी हिम्मत अफजाई करें। तो दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर चारों तरफ जारी है। अल्लाह हम सबको, आपको, सारी दुनिया को इस कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी से निजात दिलाए और जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि ज़िंदगी फिर से अपने पूरे आब व ताब के साथ शुरू हो जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआएं कीजिए कि हम सब जल्द से जल्द इससे निजात पा लें। आपका अपना एसएम राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी नए अफसाने के साथ, नए मजमून के साथ, नए कॉलम के साथ, नई नज़म, गज़ल और दूसरे लवाज़मात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।